कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्रिप्ट कीपर ने खुलासा किया कि वह डीमन नाइट नामक फिल्म का निर्देशन कर रहा है और वो अपने दर्शकों को अपनी नई फिल्म सुनाने जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है न्यू मैक्सिको में एक रेगिस्तानी सड़क पर, जहां कलेक्टर नाम का इंसान किसी फ्रैंक ब्रेकर नाम के आदमी का अपनी कार में पीछा कर रहा होता है। तभी दोनों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ब्रेकर भाग जाता है। छुपते छुपते वो एक कैफे में जाके कार चोरी कर रहा होता है। तभी उसे एक बच्चा देख लेता है और ब्रेकर डर कर भाग जाता है वहाँ से। तभी ब्रेकर की मुलाकात अंकल विली से होती है, जो कि ब्रेकर को रात बिताने के लिए एक बोर्डिंग हाउस लेकर जाते हैं, जो कि एक पुराना चर्च था किसी जमाने में। चर्च के करीब पहुंचते ही ब्रेकर के हाथ में बने स्टार्स के टैटू सर्कल की शेप्स में आ जाते हैं, जिसे देख के ब्रेकर को यकीन हो जाता है कि वो सही जगह आ गया है। ब्रेकर वहाँ एक कमरा किराए पर लेता है, जहां उसकी मुलाकात होती है ओनर आयरीन, प्रोस्टिट्यूट कॉर्डेलिया, पोस्ट ऑफिस के बाबू वॉली और जेल से भागी हुई एक अपराधी जेरीलाइन से। कुछ देर बाद पास के कैफे का एक कुक, जिसका नाम रोज है, वो अपने कैफे के कार चोरी की कोशिश करने वाले के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ब्रेकर थोड़ा घबरा जाता है। ब्रेकर को देखकर आयरीन को उस पर शक होता है और वो शेरिफ को फोन करके जानकारी देती है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ ट्यूपर और उनके डिप्टी बॉब को दुर्घटना स्थल पर कलेक्टर से सामना होता है, जो उन्हें आश्वस्त करता है कि ब्रेकर एक खतरनाक चोर है। तभी दोनों शेरिफ कलेक्टर को भी अपने साथ बोर्डिंग हाउस में ले जाते हैं, जहां ब्रेकर होता है। बोर्डिंग हाउस में ट्यूपर और बॉब को पता चलता है कि ब्रेकर के पास एक महत्वपूर्ण कलाकृति है, जिसके अंदर लाल रंग का लिक्विड होता है और वह झूठी आईडी ले जा रहा है। ट्यूपर को भी अपने बेस से खबर मिलती है कि दोनों कारें चोरी हो गई थी और वह ब्रेकर के साथ साथ कलेक्टर को भी गिरफ्तार कर लेता है। तभी कलेक्टर ने टपर की खोपड़ी पर मुक्का मारकर उसे मार डाला। ये देखकर ब्रेकर अपनी कलाकृति को कलेक्टर के चेहरे पर लगा देता है, जिसे कलेक्टर दर्द से चिल्लाकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कलेक्टर एक शैतान होता है इंसान के शरीर में। तभी कलेक्टर रेत पर अपना खून खींचता है और राक्षसी प्राणियों की एक टीम तैयार करता है और उन्हें मारने की चेतावनी देता है। तभी ब्रेकर इमारत की सुरक्षा के लिए कलाकृतियों से रक्त का उपयोग करता है, जिसे एक अनब्रेकेबल शील्ड बन जाती है, और वो समूह से कहता है कि उन्हें रात का इंतजार करना होगा। अंदर जाने में असमर्थ कलेक्टर कॉर्डेलिया को लुभाने और अपने वश में करने के लिए मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है। तभी कॉर्डेलिया ने वैली को बहुत बुरी तरह से मार दिया होता है और साथ में आयरीन को अपंग कर दिया। इनके बीच में ब्रेकर आकर कॉर्डेलिया को शूट करके मार डालता है। इसी बीच सारा समूह इमारत के नीचे पुरानी खदान सुरंगों के माध्यम से भागने का प्रयास करता है, जहां जेरीलीन को डैनी नाम का एक लड़का छिपा हुआ मिलता है, जिसके माता पिता भी अब शैतान बन चुके हैं और वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के प्रयास में ब्रेकर की शील्ड ब्रेक हो जाती है, जिसे वो शैतान अब चर्च में एंटर हो चुके हैं। बहुत मुश्किल से फिर से ढाल बनाई जाती है, जिससे वो शैतान रुक जाते हैं और सारा समूह ब्रेकर से स्पष्टीकरण की मांग करते हैं, और ब्रेकर अनिच्छा से उन्हें मुख्य कलाकृतियों का इतिहास बताता है, जिसमें भगवान द्वारा पृथ्वी के निर्माण के बाद राक्षसों ने ब्रह्मांड की शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए 7 कुंजियों का उपयोग किया। जब खोजा गया तो भगवान ने प्रकाश बनाया, जिसने राक्षसों और चाबियों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया। ब्रेकर के पास जो कलाकृतियां है, वह शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतिम कुंजी है, और इसकी रक्षा के लिए भगवान ने सिराज नाम के एक चोर से इसे यीशु मसीह के खून से उस कलाकृति को भर दिया। कुंजी के संरक्षक, जो इसे धारण करते समय अमर थे, तब से उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया है और मरने के बाद इसे अपने रक्त से भर दिया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रेकर को अपने कमांडिंग ऑफिसर से चाबी मिली थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि डैनी गायब हो जाता है और जेरीलीन उसकी तलाश में सभी को इकट्ठा करती है। इस दौरान रोज ब्रेकर के थैले से चाबी निकाल लेता है। तभी चर्च के अटारी में आयरीन और बॉब को पता चलता है कि वैली हथियारों से भरे ट्रंक के साथ डाकघर पर हमला करने की योजना बना रहा था। कलेक्टर के पास जल्द ही अंकल विली आ जाते हैं, जिसे कलेक्टर बड़ी आसानी से मैनिपुलेट करके शैतान बना देता है, और अंकल विली अपने ही लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अंकल विली से लड़ते समय रोज कलेक्टर के साथ चाबी के बदले अपनी जान बचाने का सौदा करता है, और उसके साथ में ही ब्रेकर की शील्ड को भी तोड़ देता है ताकि कलेक्टर अंदर आ सके। लेकिन रोज के चले जाने के तुरंत बाद कलेक्टर उसे धोखा देता है और उसे मार डालता है।
अब कलेक्टर के पास उसकी चाबी भी है, मगर वो उन सभी को मारना चाहता है अपने मजे के लिए और वो उनके पास आने लगता है। तभी ब्रेकर उसकी आंख पर तीर शूट करता है और कलेक्टर नीचे गिर जाता है, जिसे ब्रेकर को वो चाबी वापस मिल जाती है। अब आइरीन और बॉब शेष शैतानों को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। वहीं अटारी में कलेक्टर डैनी का ब्रेन वॉश करता है और उसे काबू करने लगता है। उस वक्त ब्रेकर जेरी लाइन को वो चाबी देता है और उसे इस्तेमाल करने के लिए बताता है। वो अगली मसीहा है जो इस चाबी की रक्षा करेगी उन शैतानों से, क्योंकि वह इकलौती है सारे समूह में जिसे शैतान काबू नहीं कर पाया। तभी डैनी ब्रेकर और जेरी लाइन पर हमला कर देता है, जिसके कारण ब्रेकर घायल हो जाता है। तभी जेरी लाइन डैनी को एक लात मारती है, जिससे डैनी खिड़की के बाहर निकल जाता है। तभी जेरी लाइन ब्रेकर के पास जाती है और ब्रेकर उसे अपने खून से भरा कुंजी देता है और उसे अपनी विरासत भी दे देता है। उसके मरने के साथ उसके द्वारा चर्च पर लगे शील्ड भी ब्रेक हो जाती है। तभी कलेक्टर चर्च के अटारी में ब्रेकर के पास आ जाता है, जबकि दूसरी ओर जेरी लाइन ब्रेकर के खून से खुद को रंग लेती है और जैसे ही कलेक्टर उसे टच करता है उसे जोर सा झटका लगता है। तभी कलेक्टर बहुत चालाकी से उसे पॉलिथीन से लपेटकर नहला देता है, जिससे जेरी लाइन फिर से न्यूट्रल हो जाती है। मगर मौके का फायदा देखते ही वो चाबी का खून पी जाती है और उसे कलेक्टर के मुंह पर थूक देती है, जिससे कलेक्टर का इंसानी शरीर जलने लगता है और वह अपने असली फॉर्म डेविल में कन्वर्ट होकर मारा जाता है। अब हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है। जेरी लाइन ब्रेकर के खून से चाबी भरती है और अपनी बिल्ली के साथ बस में चढ़ती है। चढ़ते वक्त वो बस के दरवाजे पर चाबी से खून डालकर एक शील्ड बना देती है। सड़क के नीचे बस एक अजनबी को लेने के लिए रुकती है, जो यह कहते हुए जाने से इनकार कर देता है कि वह अगले को पकड़ लेगा। अपने पूर्ववर्ती के समान कपड़े पहनने और वही सूटकेस ले जाने पर जेरी लाइन को एहसास होता है कि वह अगला कलेक्टर है। चलते चलते एक दूसरे पर नजर डालने के बाद नया कलेक्टर क्रिप्ट टेलीविजन श्रृंखला के टेल्स के थीम गीत को सीटी बजाते हुए पैदल ही चलना शुरू कर देता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपकी ये फिल्म अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।